सुंदरलाल जैसा हाल हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे जीजा जी बन जाएंगे जेठालाल और तुम हो जाओगे सुंदरलाल। ये कलंक है तुम्हारी। इस दुनिया से सक्सेसफुल लोगों का ही रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। भूलने की समस्या तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बहुत ही वेलकम दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक करो। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, अंत तक देखें। और दोस्तों आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी नोटिफिकेशन। सम इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले, कभी भी आपको क्लास गैप नहीं करना है, चाहे तुम्हारी दीदी की शादी क्यों ना हो। दीदी की शादी हो जाएगी, दीदी चले जाएंगे और जीजा जी तुमसे पूछे तक भी नहीं कि मेरा साला कौन है। कोई वैल्यू नहीं है। क्या करोगे? समझाना लगवाओगे, भोज खिलवाओगे, 2 आदमी बुला लो कहीं से, लेकिन तुम्हारा लाइव लेक्चर में गैप नहीं आना चाहिए। अगर इनकेस आ भी जाता है तो उससे दुगना टाइम देके उसको क्लियर करो, ठीक है। डॉक्टर बन जाओगे ना तो जीजा जी बहुत इज्जत देंगे, और जीजा जी के घर में, दीदी के घर यहाँ जाओगे तो बहुत इज्जत मिलेगा। और अगर डॉक्टर नहीं बने तो भाई साहब जाओगे तो पूछेंगे भी नहीं जीजा जी और जीजी जी, कोई नहीं पूछेंगे। याद रखना बेटा, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अगर तुम डॉक्टर बन गया ना तो दीदी के यहाँ तुम्हारा स्वागत ऐसे होगा जैसे तुम प्रधानमंत्री हो, तुम उनका साला नहीं हो, जीजा हो, ऐसे ऐसे स्वागत किया जाएगा। लेकिन अगर तुम डॉक्टर नहीं बनोगे तो वो सुंदरलाल जैसा हाल हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे जीजा जी बन जाएंगे जेठालाल और तुम हो जाओगे सुंदरलाल। सुंदर तू? मैं बन गया जीजाजी। समझ में आया कि नहीं है? कितने लोगों ने देखा हुआ है ये सुंदर और जेठालाल? तुम्हारा और तुम्हारे जीजा जी का रिलेशन हो जाएगा एकदम जेठालाल और सुंदर की तरह। बेटा हमेशा याद रखना, इस दुनिया सिर्फ सक्सेसफुल लोगों का ही रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। मेक योर ओन नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स, डोंट कंपेयर विथ अदर। प्रॉपर नोट्स और दूसरे के नोट्स कभी मत लेना, अपने नोट्स बनाओ। और जो मैं शॉर्ट नोट्स दूंगा वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रखना, जो मैं समरी लेक्चर के साथ दूंगा। दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे का नोट्स दिखने में अच्छा लगता है, उसको देख के आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आपके वो किसी काम का नहीं रहता है ना। आपके दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड होगी और अच्छा लगता है, वाह यार अच्छे लगते हो तुम दोनों, हाँ। उसी तरीके से तुम्हारा दोस्त और उसका नोट्स अच्छा लगेगा, लेकिन जिस तरीके से दोस्त की गर्लफ्रेंड तुम्हारे किसी काम की नहीं आ सकती, उसी तरीके से दूसरे का, तुम्हारे दोस्त का नोट्स भी तुम्हारे किसी काम का नहीं हो सकता। भले तुम उसको लेके पढ़ने की कोशिश करोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओ, हमेशा याद रखना। राइट ऑल क्वेश्चन इन नोट्स डिस्कस्ड इन क्लास। सबसे पहली बात यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि क्लास में जितने भी सवाल कराए गए हैं वो सारे आप नोट्स में लिखिए। सबसे बड़ा सवाल यही होता है बच्चों का कि हम सारे सवाल नहीं लिख पाते हैं। बेटा कोशिश करो, कोशिश करो। अगर मैं सारे सवाल करा पाता हूं तो तुम लिख क्यों नहीं पाते हो? ये कलंक है तुम्हारे। लिखो, तभी तो लैंग्वेज सीखोगे, कैसे कैसे लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे होंगे जिनका पहले से नोट्स बना होगा, वो दोबारा नोट्स मत बनाओ, उसी नोट्स पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो लिखते जाना। डीपीपी का पीडीएफ फोटोकॉपी निकाल के उसका सॉल्यूशन का अलग नोटबुक बनाओ और डीपीपी उसके बीच चिपका देना और उसका सारा सॉल्यूशन कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। दूसरी बात, वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर अगेन इफ यू हैव एनी डाउट। कोई भी डाउट आता है तो तुरंत से पैनिक मत हो। होता है बेटा, जब आप एक दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी पढ़ते हैं तो आ जाता है डाउट, बहुत छोटा डाउट आ सकता है। उसके लिए तुरंत से पैनिक होकर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जिस पोर्शन में आपको डाउट हुआ है वहां पर जाके लेक्चर को दोबारा देखो। फिर भी नहीं समझ में आया तो डाउट में पूछो, आपको डाउट बताया जाएगा। राइट ऑल फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन रफ कॉपी जस्ट आफ्टर क्लास। बेटा ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक स्टेप बता रहा हूं मैं। जैसे तुम्हारी फिजिक्स के लेक्चर कभी खत्म हो जाते हैं, तुरंत बाद, फिजिक्स के लेक्चर होने के तुरंत बाद एक रफ कॉपी लो, लेक्चर बंद कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, रफ कॉपी पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो आंख बंद करके कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया है। पहले दिन तुम कुछ भी नहीं लिख पाओगे, एकदम भूल जाओगे, एकदम भूल जाओगे कि यार मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कुछ याद नहीं आ रहा, मास्टर ने क्या पढ़ाया। ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं मास्टर थोड़ी ना हूं कि मैं सब कुछ लिख पाऊंगा। बेटा रुको रुको, पहले दिन पूरे क्लास का शायद तुम 2 ही फॉर्मूला लिख पाओगे, अगले दिन 2 और लिख पाओगे, अगले दिन 2 और लिख पाओगे। धीरे धीरे तुम इंप्रूव करोगे, धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, ठीक है बेटा, धीरे धीरे इंप्रूव करो।
और एक समय आएगा जब तुम पूरा क्लास का फॉर्मूला लिख पाओगे। तुम कहते हो ना कि सर पूरा पढ़ लेते हैं, हमारा याद नहीं रहता, सर हम भूल जाते हैं। तो यहां से भूलने की समस्या तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करना जरूर से जरूर। डीपीपी सॉल्व करना, वो डीपीपी सॉल्यूशन अगर डाउट होता है तो डीपीपी सॉल्यूशन देख लो। रिवाइज रेगुलरली, लगातार रिवाइज करते रहो। रिवीजन में एक बच्चे को दिक्कत आती है कि सर आपने इतने सवाल करा दिए, हम सबको कैसे रिवाइज करें। सवाल कौन कहता है रिवाइज करने के लिए? अरे जितने सवाल किए सबको थोड़ी ना रिवाइज करोगे। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि रिवाइज में सिर्फ बेसिक फॉर्मूला एंड कंसेप्ट करना। टेस्ट का प्रिपरेशन हमेशा याद रखिए 7-8 दिन पहले से ही करना।